वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2, 4/3, 5, 3। उसके आगे बाद में आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी क्या? परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, -2, -1/2, 3, 5/2, 2.3। इसके परिमेय संख्याओं जैसे 2 है, 2 के नीचे हम 1 भी मान सकते हैं, 3 के नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे √3, √2, पाई। और उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होती हैं। 0 से शुरू होती हैं वो हमारी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, 0 से इन्फिनिटी तक। उसके बाद पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, शून्य पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1 से शुरू हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से इन्फिनिटी तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हों, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऐसे काफ़ी सारी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो सकती हैं। और विषम संख्या क्या है? जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित ना हों या पूरी ना कटें, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब 3 को हम 2 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 5 है, 5 को हम मानो 5 2 से काट सकते हैं? पूरी नहीं कटेगी। ये 2.5 पॉइंट में आएगा आंसर। तो ये विषम संख्याएं होंगी। और इसके बाद हम चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमारी क्या है? जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से भी विभाजित हों। जो संख्याएं स्वयं खुद से भी विभाजित हों और उसके बाद 1 से भी विभाजित हों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 खुद से भी कटेगी और 1 से भी। 3 है, खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। ऐसे ही ये काफ़ी सारी संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य या यौगिक संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जो खुद से विभाजित हों और 1 से भी विभाजित हों और इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्याएं। जैसे 4 है, 2 से भी विभाजित है और खुद से भी विभाजित है और 1 से भी। 6 है, 2 से भी विभाजित काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और खुद से भी कट सकती है। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमित यानी कि सम संख्याएं, उनका HCF हमेशा कितना होगा? 2। और 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कितनी भी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा? 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होगा।
उसके बाद ये आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है? वे दो संख्याएं जिनके सह अभाज्य संख्या क्या है? वे दो संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, तो दोस्तों